और ऐसा जुड़ जुल्म हो रहा है, ऐसा अत्याचार हो रहा है, इतना धांधली हो रहा है। बच्चा लोग कह रहा है कि परीक्षा सही से करा दीजिए। कोई गुनाह है? कोई पैसा मांग रहा है, कोई किराया मांग रहा है। जो गति तोरा सो गति मोरा वाला हाल होगा। यही लोग बुझ रहा है कि जो मन वही करेंगे। जब नौजवान लोग या अब इंसाफ कीजिए, नहीं तो जनता भाजपा और जदयू के साथ इंसाफ करेगी और लोग से गद्दी से उतार के फिर रोड पर ला देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी के छात्र हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, री एग्जाम मांग कर रहे हैं। वही बात करें तो विपक्ष के जो सपोर्ट है वो उनको मिल रहा है, और वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी टाइम मांग रहे हैं कि बच्चों के लिए हमें टाइम दीजिए, हम आपको सारी बात विस्तार से बताएंगे, लेकिन उनको टाइम नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के कद्दावर नेता विधायक हैं मनोज यादव। सर, कैसे देख रहे हैं बीपीएससी के छात्र जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठी भी बरसाई जा रही है, नए साल भी है। पहले तो नए साल पर आपको और न्यूज़ 4 नेशन परिवार को बहुत बहुत बधाई, और सारे आपको जो लोग देखते हैं दर्शक, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और नया साल में हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरे बिहार वासी खूब खुशी से रहें, ईश्वर का सब पर आशीर्वाद रहे, अल्लाह और ईश्वर का, और पूर्वी चंपारण वासियों पर और कल्याणपुर विधानसभा जो मेरा सभी वासियों पर भी उनका कृपा बना रहे। उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग कोई सब मौका मिला है, इतना मान सम्मान मिला है। लेकिन आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चे लाठी खा रहे हैं। देख रहे हैं कितने धरने पर बैठे हुए हैं, कितने दिन से? लाठी 2 सप्ताह हो। लाठी को तो देख के हम लोग का अंदर से जो हृदय है ना, सब रोड दे रहा है। हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं, पढ़ाई किए हैं, मेडिकल का हम लोग तैयारी करते थे, फिर बहुत सारा तैयारी करते थे। जीवन में लक्ष्य था, नौकरी भी मेरा 2 हुआ था, और हम लोग स्ट्रगल किए हैं छात्र जीवन में। और नीतीश जी भी छात्र जीव राजनीति के उपज है, लालू जी के साथ रहे हैं, और ऐसा जुड़ जुल्म हो रहा है, ऐसा अत्याचार हो रहा है, इतना धांधली हो रहा है। बच्चा लोग कह रहा है कि परीक्षा सही से करा दीजिए। कोई गुनाह है? कोई पैसा मांग रहा है, कोई किराया मांग रहा है। बिहार के सबसे बड़े एग्जाम 17वीं बीपीएससी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अरे ये लोग तो नहीं बोल रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जी भी मुंह नहीं खोल रहे हैं। बीपीएससी का इतिहास भूगोल ही खतरनाक है, यहाँ हमेशा उल्टा पुल्टा होते रहा है। अगर बच्चा कह रहा है कि सही नहीं हुआ है, और लाखों बच्चा कह रहा है, कोई 2-4 आदमी किसी पार्टी पॉलिटिक्स का ही बात नहीं है, सब लोग कह रहे हैं, तो परीक्षा फिर दोबारा हो जाएगा तो उसमें कई लाख करोड़ लग जाएगा। फिर करा दीजिए ना भाई, ये बाजार और आ जाए। क्यों नहीं करवा रहे हैं? एकदम करवा रहे हैं। अगर नहीं करवा रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी, आप जान जाइए, केवल नीतीश जी का नाम आ रहा है। नीतीश जी, अरे भाजपा के साथ हैं वो, और हम लोग के तो नेता ओघरदानी हैं लालू जी, तेजस्वी जी। जब जब इनको वो लोग समाप्त करते हैं ना, तो लालू जी खड़ा हो जाते हैं बड़े भाई के तरह, छाया बन के मदद करते हैं। लेकिन इनका जो फोटो है नीतीश कुमार जी का, जो फेस वैल्यू है, जो उनका राजनीति का तरीका है, उसको खत्म कर रहा है भाई। यानी कि बीजेपी करवा रही है ये सब। कौन करवा रहा है? इसमें बीजेपी का नाम आ रहा है, इसमें बीजेपी नहीं है। बीजेपी के भी लोग शामिल है, सरकार में बीजेपी नहीं है, तो गड़बड़ हो रहा था। इसके लिए वो लोग दोषी नहीं है, वो लोग भी हैं। नीतीश कुमार है ना मुख्यमंत्री का पद पर, वो है उससे क्या? बीजेपी भी तमाशा देख रही है और सब करवा रही है कि मुख्यमंत्री का वो लोग चरित्र हनन कर रहा है, समझ गए? अब बोलता है कि भारत रत्न दीजिए, तब फलना दीजिए। बोलता है कि भाई इनका काम बहुत बढ़िया है। 20 नीतीश कुमार जी बहुत बिहार के लिए काम किए हैं, बोले थे गिरिराज बाबू कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। वही इनके साथे साथे नवीन पटनायक जी को भी मिलना चाहिए, वो भी उड़ीसा के लिए बहुत काम किए हैं। 20 बरस वो भी वहाँ सरकार में थे मुख्यमंत्री, और साथ ही था भाजपा, और उनको हटा के उस पर कब्जा, वो लोग का सरकार बन गया। यानी अब नीतीश कुमार का किया जा रहा है बिहार में। इनका भी 20 साल हुआ है, तो नहीं बोले गिरिराज बाबू कि इनको भी हटा देना है और अपना सरकार बना लेना, और भारत रत्न इनको। अरे हम बोल रहे हैं, ये झूठ है। 20 उधर है, 20 अरे भाजपा है। यानी कि साजिश सही में हो रहा है। नीतीश बतिया रहा है, अंदर अंदर चक्कू मार देगा तो पता भी नहीं चलेगा। भाजपा जब टारगेट कर लेता तो छोड़ता नहीं है। वो लोग नीति सिद्धांत में नहीं चाहता, वो लोग रोब दाब से रुआब से अपने हिटलर शाही पर शासन चलाता है लोग। चिराग पासवान जी हनुमान बने थे, तो उनके संसदीय बोर्ड के नेता पर पड़ गया छापा, अफसर सब पर गाज गया ना था कि नीतीश जी कंट्रोल में रहे, तो संजीव हंस जी को कचुमर निकल गया। कचुमर निकाल के लोग दिया मिसाल कि भाई
जो अफसर लोग 20 बरस नीतीश जी के राज में जो भी अफसर 20 साल, जो लोग भी अफसर 20 बरस जो लोग मलपुआ खाया है नु, सबको कचूमर निकालेगा, और नहीं तो उन लोग को भाजपा के साथ रहना होगा लेके मुख्यमंत्री जी लेकिन को। 25 में क्या लगता है कि नीतीश कुमार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिस तरह छात्रों पर मलाठी बरसाई जा रही है? हम लोग के देश का और राज्य का इतिहास है बिहार का, जब नौजवान और छात्र और किसान जब अंगड़ाई लेते हैं ना, तो बड़े बड़े लोगों का ताज खत्म हो जाता है। तो जब नौजवान लोग में, नौजवान का कोई जाति नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होता है, किसान का कोई जाति और पार्टी नहीं है, और जो लोग सिपाही हैं सेना में जो, उनका भी जाति, और बहुत लोग चाहे कि नौजवान को हिला दें और डरवा दें लाठी चला के किसान को। 2 साल आंदोलन चला और काला कानून वापस हुआ कि नहीं हुआ इसी देश में? तो क्या लगता है बीपीएससी की बात सुनी जाए, बच्चों की बात सुनी सुनना जाएगी? होगा, सुना जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा? बस बच्चों सुनना ही, को पिटा रहे अरे हैं। भैया सुनना होगा, और नहीं सुनिएगा तो जो गति तोरा सो गति मोरा वाला हाल होगा। यही लोग बुझ रहा है कि जो मन वही करेंगे। जब नौजवान लोग या अब इंसाफ कीजिए, नहीं तो जनता भाजपा और जदयू के साथ इंसाफ करेगी, और लोग से गद्दी से उतार के फिर रोड पर ला देगी। सबूत मांग रहे हैं, सबूत दीजिए। आप लोग ऐसे ही अरे सबूत परीक्षा है वो। कैंसिल करने के लिए? या सबूत बीपीएससी का इतिहास भूगोल है, सबूत का जो कला अध्याय है। किसी का शासन रहा हो बीपीएससी में, सब बड़े बड़े लोग माफिया हैं, सब काम उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं कि आप लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, छात्रों के हित की बात कर रहे हैं। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो छात्र नहीं है, बच्चे जो पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। छात्र किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, माने गलत काम का कोई विरोध कर रहा है, वो अपना हक मांग रहा है, तो राजनीति हो गया। राजनीति ही लोग कर रहे हैं कि लड़का को पिटवा रहा है। भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं कि पिटवा भी रहा है, और नीतीश कुमार के चेहरा का जो नकाब है हटा रहा है, उनको भाजपा के बदल। नेता कैसे पिटवा रहे हैं, ये आप कैसे बोल रहे हैं? अरे भाई, अभी अफसर पर किसका पकड़ है? सब अफसर जान गया है कि भाई भाजपा ज़्यादा मजबूत है, उसका विधायक ज़्यादा है। उन लोग सब करा के अब वही करा रहा है, या मुख्यमंत्री को देख रहा है कि मुख्यमंत्री को लोग बोल रहा है नो, हमको नहीं बोल रहा है। और इसमें भाजपा दोषी नहीं है क्या? सरकार में है, सब भाजपा के लोग भी इसमें मिले हुए हैं, ये सब उल्टा पुल्टा में, अब पेपर में ये सब झंझट करवाने में। हम लोग तो विरोधी दल में हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इंसाफ कीजिए, आप बच्चों लोगों से बात कीजिए, विरोधी दल के नेता हैं उनसे भेंट कीजिए, इसका कोई रास्ता निकालिए। नहीं निकालिएगा, अगर नहीं निकालिएगा तो जब नौजवान इंसाफ करता है तो सब रास्ता लो बंद हो जाता है। एक आपने तस्वीर देखी होगी, प्रशांत किशोर भी बच्चों के साथ सड़कों पर थे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अल्टीमेटम दिया सरकार को, अल्टीमेटम दिए प्रशांत किशोर जी हमसे एज में थोड़ा बड़े होंगे, हम उनके बारे में नहीं बोलना चाहते। वो नेता नहीं है, वो जमपुरी नाटक के नेता हैं। जमपुरी नाटक देखे हैं? पहले जमपुरी नाटक होता था, उसमें लोग बन के आता था नेता, हीरो, कलाकार, वैसे ही हैं ये लोग। जब बोल रहे हैं ना गंदा गंदा शब्द, और जब ये लोग का निकल रहा है मुंह से आवाज़, तो पता चल जा रहा है कि भाई ये लोग बहुरुपिया है, सियरा वही है लेकिन पूंछ रंगवा लिया। ये लोग नेता है? नेता ऐसा भाषा बोलता है भैया? ऐसे विद्यार्थी को बोलेगा? आप कंबल देख के हमको गाली दीजिएगा किसी को? अरे हम किसी को कंबल उड़ा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ये मदद करके तो बोला भी नहीं जाता है। हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, हम लोग के धर्म में मदद करके किसी को कहना भी, और सब धर्म में ऐसा ही है कि मदद बोला नहीं जाता है। लेकिन बच्चों के साथ बोल रहे हैं हम, प्रशांत किशोर के, हम बच्चों के साथ हैं। बच्चे के साथ हैं, बच्चा के लेके साजिश करके भाजपा से मिल के। प्रशांत किशोर कौन है? ये भाजपा से मिले हुए हैं, भाजपा के एजेंट है। क्या है ये? सबको बुला के अब बैक गेट से अपने निकल गए। जैसे रामदेव बाबा नहीं दिल्ली में कूद के स्टेज पर से भाग गए थे महिला का वस्त्र पहन के, वही ये लोग नेता है। यानी बीजेपी ने भेजा था उनको कि जाइए। भेजे थे, आपको नहीं बुझा रहा कौन भेजा है, कौन इनको इतना फाइनेंस कर रहा है? सब कोई नहीं कोई है, सब लोग। अरे भाई सब आदमी समझ गया, सब लोग बुझ गया। आप कितना होशियारी कीजिएगा, कितना चालाकी कीजिएगा, जो आपका गुण है ना, वो धीरे धीरे जनता समझ जाती है। बड़े बड़े जो होते हैं साजिश करने वाले, साजिश करता, वो बड़े दिमाग लगा करते हैं, बाद में एक एक पर्दा निकल जाता है बाहर बिना जांच का। जो कैसे ही काम ये लोग जितना भी साजिश कर रहा है, जितना दिमाग लगा रहा है, जितना उल्टा कर रहा है, स्वतः अपने आप सब आ जा रहा है समाज में कि लोग का क्या चेहरा है। तो आप लोग इंसाफ दिला दीजिएगा नए साल में बच्चों का। हम लोग बच्चा के साथ नहीं रहेंगे। अरे नौजवान मेरे नेता हैं, नौजवान का दुख दर्द जान है। हम लोग भी
नौजवान आदमी हम लोग उस रास्ते से गुजरे हैं। जो जो इंसाफ नहीं देगा नौजवान को, छात्र को, किसान को, उसका हश्र बुरा होता है। ये देश नौजवान का है, किसान का है। किसका है भाई? किसके लिए है कानून संविधान? किसान का क्या पार्टी है और जाति है? नौजवान का कोई जाति होता है? कोई सेना का जाति है। और उसका जब मान सम्मान नहीं कीजिएगा तो जो ये जमपुरी नाटक का दुकान है वो बंद हो जाएगा। तो आपने साफ तौर पर सुना, आरजेडी के विधायक मनोज यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इंसाफ नहीं मिलेंगे तो जनता है जो इन लोगों को इंसाफ जरूर देंगे।